Welcome back to the channel Namaste English. Today we are going to start a topic that is absolutely essential for your class 9th and 10th CBSE exams, and the topic is active and passive voice. Be honest children, क्या आप कभी कभी कंफ्यूज नहीं होते कि कहाँ पे इज डन लगाना है, वॉज डन, वर डन या हैव बीन डन? इस तरह के सेंटेंसेस देख के कन्फ्यूजन होता होगा, लेकिन अब नहीं। चलिए आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के द्वारा। सो ग्रैब योर नोटबुक एंड हिट लाइक बटन राइट नाउ एंड लेट्स डाइव इनटू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले देखिए वॉइस क्या होता है। जब तक वॉइस को नहीं समझेंगे तो इसके टाइप्स भी समझना थोड़ा मुश्किल है। Voice of a verb tell us whether the subject of the sentence perform the action or is the receiver of the action. Voice जो है हिंदी में इसको हम बोलते हैं वाच्य। ये आपको बताता है कि जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो इम्पॉर्टेंट है या जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, रिसीवर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसे कि आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब वॉइस से आपको पता चलता है कि सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है या ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम सेंटेंस को दो तरह से फ्रेम करते हैं। एक तरह का उसमें हम सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंट करते हैं और दूसरी तरह के वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंट बना देते हैं। इसीलिए दो तरह के वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हम एक्टिव एंड पैसिव दोनों वॉइस का डिटेल समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं एक्टिव वॉइस। इसमें डूअर इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। डूअर मतलब कर्ता, सब्जेक्ट मतलब हिंदी में कर्ता कहते हैं। सो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन, मीन्स वर्ब के साथ सेंटेंस बनाते हैं और सब्जेक्ट इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर कैसे इसका होगा? सबसे पहले डूअर या सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। नॉर्मली जो आप टेंसेस में करते हैं अलग अलग रूल के हिसाब से, वो सारे एक्टिव वॉइस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी राइट्स अ लेटर। शी जो है डूअर है या सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है राइट्स, और रिसीवर कौन है इसमें? ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट शी है, वर्ब राइट्स है और ऑब्जेक्ट या रिसीवर है लेटर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। देखिए इसमें पता चल रहा है किसने क्या किया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट या डूअर। किसने कंप्लीट किया असाइनमेंट? स्टूडेंट ने। किसने लेटर लिखा? शी। तो इस तरह के सिंपल क्लियर सेंटेंसेस ही एक्टिव वॉइस होते हैं और इनका फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टेंसेस या जो भी रूल है वो टेंसेस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप पीछे देख सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि कहाँ है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर सकती हूँ कमेंट बॉक्स में। तो अब ये देखना है कि एक्टिव वॉइस का यूज़ कहाँ करते हैं। जब भी आपको क्लियर, डायरेक्ट और कंसाइज बात करनी हो तो आप एक्टिव वॉइस का यूज़ कर सकते हैं। When the actor is more important, actor मतलब डूअर या सब्जेक्ट, than the action or receiver। होप आपको एक्टिव वॉइस समझ में आ गया होगा। नॉर्मल जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, डेली यूज़ में जो बोलते हैं, ये सब एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें डूअर इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये स्टेप है, उसके द्वारा भी देखिए। मिस वॉटसन रीड्स अ बुक। मिस वॉटसन बुक पढ़ती हैं, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें मिस वॉटसन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शी इज़ डूअर, शी इज़ रीडिंग द बुक, शी इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन। देन एजिकल किक्स द बॉल। एक बॉय है, उसका नाम एजिकल है, वो बॉल को किक करता है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस। इसमें जो है एक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, एक्शन या ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसका डेफिनेशन यही है पैसिव वॉइस का कि द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह हो जाता है।
अब इसे कैसे हिंदी में भी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको डिफरेंस समझ आएगा। चलिए पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जो नॉर्मल सेंटेंस हम बनाते हैं सब उसमें हम सब्जेक्ट पहले लाते हैं, ऑब्जेक्ट बाद में, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बी वर्ब लगाएंगे। बी वर्ब्स मैंने कई बार आपको बताया है, कई वीडियोस में भी बताया है। इज़, आर, वॉज, वर, ये सब बी वर्ब होते हैं। और फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, और उसके बाद आप बाय लगा के सब्जेक्ट लगा सकते हैं, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। अब अगर इसे हम सिंपल सेंटेंस या एक्टिव वॉइस में कहें, शी राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस है जिसको हमने चेंज किया है। शी को जब हम सब्जेक्ट के वे में करेंगे, जैसे शी राइट्स अ लेटर, हिंदी में मतलब हुआ वो पत्र लिखती है, और जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो हिंदी में क्या आ जाएगा, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में ही होगा। तो पत्र, अ लेटर, देखिए अ लेटर जो है वो सब्जेक्ट बन गया। अब अ लेटर सिंगुलर है इसलिए इज, बी का वर्ब इज लगाया है, और राइट वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगाया है रिटन। फिर हम बाय लगा देते हैं, क्योंकि किसके द्वारा लिखा गया, क्लैरिटी के लिए हम बाय प्रेपोजिशन लगाएंगे। और नाउन जो है, अगर नाउन का प्रोनाउन यूज़ करना है, शी प्रोनाउन था सब्जेक्ट, तो उसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होगा उसको हम हर करके लगाएंगे। क्योंकि आप हिंदी में से रिलेट कीजिए, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, तो उसके लिए हम फीमेल के लिए हर लगाएंगे, अगर मेल होता तो हिज लगाते। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, द असाइनमेंट वॉज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट। अब इसे अगर हम एक्टिव में करेंगे, द स्टूडेंट कंप्लीटेड द असाइनमेंट, अब ये सिंपल पास्ट है, तो द असाइनमेंट वॉज, बी वर्ब पास्ट हो गया क्योंकि सिंपल पास्ट में है, वॉज कंप्लीटेड, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट। तो ये है पैसिव वॉइस। जैसा टेंस है, टेंस के हिसाब से ही हम उसको चेंज करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी इसमें यूज़ करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसमें बी वर्ब सिंगुलर वाला होगा। ऑब्जेक्ट अगर जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया वो प्लूरल है तो प्लूरल बी वर्ब यूज़ करेंगे। अब शुरू में थोड़ा आपको बहुत सावधानी से समझना है और प्रैक्टिस करना है, लेकिन जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा इसमें। अब इसे कहाँ यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज़ क्यों करना, सिंपल तो है, एक्टिव में सही होता है, लेकिन कहीं कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है। व्हेन द एक्टर इज़ अननोन, कई बार डूअर पता नहीं किसने काम किया पता नहीं चलता है, तो हम पैसिव वॉइस लगाते हैं। और कभी कभी एक्शन या रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है वो मेन फोकस होता है, जैसे द ब्रिज वॉज बिल्ट इन 1990, किसने बनाया इम्पॉर्टेंट नहीं है, कब बना वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे में हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मतलब जब हम इसे पैसिव में करेंगे तो सब वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, द ब्रिज वॉज बिल्ट इन 1990। फॉर्मेशन टिप में हमेशा याद रखिए, पैसिव वॉइस जब भी आप बनाते हैं तो एक टिप हमेशा दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि बी वर्ब लगेगा और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो आपका है उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, और बी वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इज़, एम, आर, वॉज, बी, बीइंग, ये सब हो जाएंगे। समझने में थोड़ा लग रहा होगा आपको डिफ़िकल्ट, बट मेरा यकीन कीजिए 3-4 एक्सरसाइजेज अगर आप कर लेंगे, आप छोटी क्लास के अपने भाई बहन की बुक से पहले एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप अपने सैम्पल पेपर्स के एक्सरसाइज करेंगे तो करना आसान हो जाएगा। इसका भी एक देखिए, ये एक कार्टून स्ट्रिप है। पैसिव वॉइस में द बुक इज़ बीइंग रेड बाय मिस वॉटसन, क्योंकि आपको याद होगा शी इज़ रीडिंग अगर है, पैसिव वॉइस में द बुक इज़ बीइंग मतलब उनके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो इसका मतलब एक्टिव में था मिस वॉटसन इज़ रीडिंग द बुक। तो अब इसको टेंस बदल दिया हमने,
अकॉर्डिंग टू टेंस रूल मैं आगे आपको बताऊंगी, ये तो एक एग्जाम्पल है केवल। तो इसमें यही होगा, द बुक इज़ बीइंग रेड। रेड स्पेलिंग सेम है, लेकिन अगर आपको पैसिव वॉइस के रूल्स पता हैं तो आप इसे रेड पढ़ेंगे। अब स्पोकन इंग्लिश वगैरह में इसी से पता चलता है कि आपको ग्रामर कितना पता है। स्पेलिंग रीड 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 तीनों का सेम ही है, लेकिन कहाँ पे रेड प्रोनाउंस करना, थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, द बॉल इज किक्ड बाय इज़ेकियल। इसमें भी देखिए प्रेजेंट टेंस था, तो बॉल इज, बी वर्ब इज लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब कैसे एक्टिव से पैसिव को बदलते हैं, अब डिटेल में मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वही इधर भी है, लेकिन और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। मेन 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। सबसे पहला स्टेप स्वैप करना है। स्वैप मतलब जगह बदल देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस becomes the subject of passive sentence and the subject of active sentence becomes the object preceded by or sometimes another preposition, कई बार हो जाता है। दूसरा स्टेप है, तो पहला स्टेप यही था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाइए और उसके बाद बाय का यूज़ करना है। दूसरा जो स्टेप है, बी वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के बाद, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया उसके बाद बी का वर्ब फॉर्म लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया, अगर वो सिंगुलर है तो बी फॉर्म सिंगुलर में, अगर वो प्लूरल है तो बी फॉर्म प्लूरल में, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में, अगर वो पास्ट टेंस में है तो पास्ट में, फ्यूचर में फ्यूचर में। तो ये सब चीज़ें जब आप बार बार करेंगे, बार बार लिखेंगे, सो ग्रामर जो है मैथ्स की तरह है। फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। इसी तरह से ग्रामर की प्रैक्टिस जब तक आप पेन से लिखेंगे नहीं, तब तक मुश्किल है सीखना। बोलना, लिखना सब जरूरी है। तो देखिए, फिर आपका जो तीसरा स्टेप है, चेंज। ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल मीन्स दैट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखिए थर्ड फॉर्म में होगा। ये आपके एडिटिंग में, गैप फिलिंग में इस तरह के सेंटेंसेस दिए होंगे। अगर आपने समझा है एक्टिव पैसिव वॉइस तो आप सही वर्ब फॉर्म फिल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, वर्ब लाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर बी वर्ब लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ये एक्टिव वॉइस है, टॉम ईट्स एन एप्पल। इसमें टॉम सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो एन एप्पल सब्जेक्ट बन जाएगा, सिंगुलर है तो इज लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। बाय, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, बाय टॉम। अब इसमें आपको जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं बताना चाहती हूँ कि जो वर्ब के थर्ड फॉर्म हैं, तीनों फॉर्म याद रखना ज़रूरी है। अब लिस्ट अगर आप ग्रामर बुक में देखेंगे तो आप कहेंगे इतना याद कैसे होगा, उसका भी वही जवाब है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने नए वर्ड के संपर्क में आप आएंगे और आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। फिर आप थर्ड फॉर्म अपने आप करने लगेंगे। ईट, एट, ईटन, रीड, रेड, रेड। अगर आपको पता होगा तो ही आप लगा पाएंगे ना। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होते हैं। जैसे देखिए, सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस होता है आई डू माई होमवर्क, मैं अपना काम करता हूँ, घर का काम करता हूँ। फिर माई होमवर्क इज़ डन। अब इसमें बाय नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, या बाय मी भी कर सकते हैं, आई का मी हो जाएगा। आई एम डूइंग माई होमवर्क, माई होमवर्क इज़ बीइंग डन। ये कंटिन्यूस टेंस में बीइंग लग जाता है। अगर ये पास्ट में है तो आगे देखिएगा अभी, ये प्रेजेंट है इसलिए इज़ बीइंग लगा है। सिंपल पास्ट, आई डिड माई होमवर्क वॉज डन। पास्ट कंटिन्यूस, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क वॉज बीइंग डन। पहले इज़ बीइंग था,
अब ये पास्ट कंटिन्यूस है तो वॉज बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, आई हैव डन माई होमवर्क, माई होमवर्क सिंगुलर है तो हैज़ बीन, आई के साथ हैव लगा है लेकिन माई होमवर्क के साथ हैज़ लगेगा। आई हैड डन माई होमवर्क हैड बीन डन, इसमें सिंगुलर प्लूरल सब में हैड ही लगता है। आई विल डू माई होमवर्क विल बी डन, आई एम गोइंग टू डू माई होमवर्क इज़ गोइंग टू बी डन, ये पर फ्यूचर टेंस। मॉडल में है आई मस्ट डू माई होमवर्क मस्ट बी डन, आई शुड हैव डन माई होमवर्क शुड हैव बीन डन। तो ये आपने देखा एग्जाम्पल हर तरह के आपको मैंने बताए। अब आता है प्रश्न वाले सेंटेंसेस में कैसे करेंगे। इसमें भी रूल वही है जो जब आप टेंसेस में मैंने आपको बताया था कि जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और बी वर्ब पहले आएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर आपको क्वेश्चन बनाना आता है तभी आप एक्टिव पैसिव वॉइस में आराम से कर लेंगे। केवल फॉर्मूला वही है, जैसे डज शी टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ाती है। अब देखिए इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा तो सब्जेक्ट से पहले हम बी वर्ब लगा देंगे। इज इंग्लिश टॉट बाई हर, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा हर जगह। किसी भी तरह के पैसिव वॉइस हो हमेशा याद रखिए, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, इमीडिएट आप वर्ड का थर्ड फॉर्म रखिए। पास्ट सिंपल, डिड शी फाइंड द कीज, वर द कीज, अब कीज प्लूरल है तो वर लग गया। फाउंड बाय हिम और ये पास्ट टेंस था। एक्टिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर दे बिल्डिंग अ हाउस, अब हाउस इज अ हाउस बीइंग बिल्ड बाय देम, दे का देम हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज शी रीडिंग अ नॉवल, वॉज अ नॉवल बीइंग रेड, यहाँ रेड पढ़ेंगे रीड नहीं पढ़ेंगे, बाय हर। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ और हैव लगता है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। तो इस तरह से आप इसको बनाइए। फ्यूचर सिंपल में आएगा, विल दे अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, विल द रिजल्ट बी अनाउंस्ड, तो बी होगा और थर्ड फॉर्म लग जाएगा, बाय देम टुमारो। मॉडल, कैन ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय हिम। WH क्वेश्चन, हु रोट दिस पोएम, बाय होम वॉज दिस पोएम रिटन। WH क्वेश्चन, when, where, what में, where did you buy this pen, from where was this pen bought by you। देखिए अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा आपको प्रपोजिशन ऐड करना पड़ेगा, या where was this pen bought by you। why have you written such a letter, why has such a letter been written by you। सो ये सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा। रूल्स मैंने आपको बता दिया है, सारे बेसिक रूल वही है, केवल क्वेश्चन जैसे फॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू टेंस यू हैव टू डू। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, सब जगह रूल वही अप्लाई नहीं होंगे, कुछ अलग भी तरह के स्पेशल केसेस मॉडल्स में है, इम्परेटिव सेंटेंसेस में है। देखिए कमांड और रिक्वेस्ट वाले, एक्टिव में ओपन द डोर, अब इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा लेट द डोर बी ओपन। फिर मॉडल वर्ब का भी मैंने थोड़ा पहले आपको बता ही दिया है, जैसे यू मस्ट सबमिट द फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड, बाय यू नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कमांड और इसमें हम बाय वाला वो नहीं लगाते बिकॉज इट इज़ क्लियर। डबल ऑब्जेक्ट भी कई बार सेंटेंस में होते हैं, द टीचर टॉट अस इंग्लिश, तो इसमें द टीचर सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। क्योंकि द टीचर टॉट इंग्लिश बोलेंगे तो सही है, लेकिन द टीचर टॉट अस थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब देखिए इंग्लिश वॉज टॉट टू अस बाय द टीचर। दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वी वर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, दोनों सही है। अब आपके मन में ये आ रहा है कि ये वॉइस को क्यों रखा गया है एग्जाम में। वॉइस कन्वर्जन एक गारंटीड टॉपिक है इंग्लिश राइटिंग स्किल का, इसके बेस पे ही आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम में, गैप फिलिंग, एडिटिंग, ओमिशन, नरेशन मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, और ये आपको फॉर्मल राइटिंग में भी हेल्प करता है। कई बार जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो ज़्यादातर रिपोर्ट राइटिंग में हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए,
द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। इसमें सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट है और ऑब्जेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है। तो रिपोर्ट राइटिंग हुआ या कुछ इस तरह के जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग होती है, इन सब में हम इसका यूज़ करते हैं। क्लैरिटी, मास्टरिंग बोथ वॉइसेस अलाउज यू टू चूज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर टू एम्फेसाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैसेज। जब भी आपको कोई मैसेज भी करना है किसी को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस वॉइस में हमें ये लिखना चाहिए, ये भेजना चाहिए। तो दोनों वॉइस को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनके आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। यू हैव टू प्रैक्टिस विद योर ओन एंड यू कैन मेंशन योर स्कोर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। अ रीकैप, एक्टिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट, एक्शन और फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो फोकस इसमें एक्शन पे ज़्यादा रहता है, एक्टिव में डूअर पे ज़्यादा रहता है। और याद रखिए, बी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो योर वॉइस इज़ योर पावर, सो चूज़ इट wisely. So learners, we have covered a lot today. I hope you will remember the fundamental rules of voice. For your exam, always check the tense before you convert it. So if this video helped you to conquer active and passive voice, please share it with your friends. And don't forget to subscribe so that you never miss another CBSE grammar lesson. Happy learning!